अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। भाईजान ये वीडियो जो है ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग को मैंने अचानक से ग्रुप में इनवाइट कर दिया। अजीब सा टॉपिक डायनेस्टी के नाम से ग्रुप बना दिया। आप सब लोग सोच रहे होंगे यार इसके अंदर ऐसा क्या होने वाला है। तो वीडियो गौर से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं आपने जहाँ भी जाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे हमारे जो सुपर सीनियर्स थे जो हमें नहीं जानते हैं, और जूनियर्स भी थे हमें बहुत सारे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम अदील कामरान है, मेरा ताल्लुक़ इकबाल हाउस से है, और मैं एन एंट्री से था। अपने दौर की बात है, अभी तो खैर काफ़ी अर्सा हो चुका है। तो ये ग्रुप किस लिए बनाया मैंने? भैया जी बात यह है कि हम लोग छोटी उम्र के अंदर कॉलेजेस के अंदर, हम लोग बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर हम लोग एक लाइफ पैटर्न अडॉप्ट करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, जो मोस्टली हमारे, क्योंकि मैं इसमें एड्रेस ही आप ही लोगों को कर रहा हूँ। तो हमारा जो ताल्लुक होता है ज़्यादातर पाकिस्तान एयरफोर्स से होता है। तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो या तो जीडीपी बन जाएँ, या इंजीनियरिंग में, या आईडी में, किसी ब्रांच के अंदर चले जाएँ। लेकिन ये होती हैं ख्वाहिशात। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ख्वाहिशात हों वो पूरी हों। बाज़ औक़ात क्योंकि रियलिटी है, ज़रूरी नहीं है। यार मैं ये नहीं समझता कि जो लोग नहीं जा पाते वो अनफिट होते हैं। हो सकता है कि उनकी ब्रांच या चीज़, उनका जो माइंड सेट होता है वो डिफरेंट हो जाए, वो किसी और फील्ड में निकल आएँ। तो बेसिकली इस ग्रुप को बनाने का जो मकसद था, आसान अल्फाज में, वो ये था कि यार आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मुझे पीएफ कॉलेज से आए हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने देखा है कि हम लोग जिस तरह से यूनाइट थे, हम लोग बड़े सेपरेट हो गए हैं। हर किसी ने अपना अपना रास्ता बना लिया, और हर बंदा एक सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे भाग रहा है, विदाउट इवन नोइंग द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कि सक्सेस कहते किसे हैं। और अकेला होके, बिल्कुल तन तना होके एक अजीब से कंपटीशन में लगा हुआ है। ये साइकोलॉजिकली भी होता है, क्योंकि ना आप एक इंस्टीट्यूट में एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं, आप सब लोग एक साथ होते हैं, और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अच्छी जॉब उनको मिल जाए 17 स्केल 18 स्केल के ऊपर। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं हो पाता है। तो जो बेचारे जो होते हैं बिछड़ जाते हैं, जो अकेले रह जाते हैं अपने कारवां से, तो वो बाज़ औक़ात बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है, जो जिसे सिविल लाइफ कहते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि यार दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। लाइफ जो है वो अभी शुरू हुई है। देयर इज़ अ रीज़न कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं गए और वो बाहर सिविल में आ गए हैं। तो ये मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि यार मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप हर बंदा जो है ना अकेले अकेले एक अजीब किस्म की स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं किस बात की स्ट्रगल कर रहा है ऐसे फजूल में। एक तो चलो ये था। दूसरा ये कि हम लोगों को एक दफ़ा फिर से जो है ना सिविल के अंदर यूनिटी का मौका मिल रहा है। मैं जो जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ ना बार बार, मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं जिस तरह से हम पहले थे। यार क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ एक माहौल बदल गया है। जो आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट था, पहले था आप एक पहाड़ी पे रहते हैं, या आप एक पीएफ कॉलेज सरगोदियन में अगर आप, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उठना बैठना आपका बिछोना है। ये चीज़ें आप सिविल में भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके जहन में वो कंपटीशन चल रहा था 24 घंटे के। नहीं यार, मैं पायलट नहीं बन सका, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मैं ऑफिसर नहीं बन सका, नाउ आई हैव टू अचीव समथिंग। मुझे कुछ अचीव करना है और मुझे कुछ प्रूव करना है, विदाउट इवन नोइंग कि यार आप क्या कर रहे हो। यू हैवंट इवन अंडरस्टूड योर सेल्फ, और आप फजूल में ऐसे अकेले होके तन तना होके अजीब किस्म की एक स्ट्रगल कर रहे हो। तो बहुत सारे मसाइल होंगे जिनको हम यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आप में से खुद ही समझ जाएंगे कि यार एक जो यूनाइटेड प्लेटफॉर्म होता है आपके पास, वो एक कम्युनिटी जो होती है, एक बहुत पावरफुल कम्युनिटी होती है। इमेजिन अब मेरे पास, मैं यहाँ पे अकेला, यहाँ पे मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया रियल एस्टेट का, अकेले स्ट्रगल किया, मुझे नए दोस्त बनाने पड़ गए यहाँ पे। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर कोई एक आधा मेरा रूममेट होता मेरे साथ यहाँ पे पीएफ कॉलेज से, इकबाल हाउस से ही हो जाता, या फिर कोई एंट्री मेट मेरा हो जाता, तो जितनी मुझे एफ़र्ट लगानी पड़ गई थी वो मेरी, हो सकता है कि मेरी बहुत सारी एफ़र्ट जो है ना कम हो जाती। मुझे जिन मसाइल का मुझे सामना करना पड़ गया, हो सकता है उनमें से बहुत सारे मसाइल जो है मेरे ऑलरेडी हल हो जाते। सिमिलर माइंड्स ढूंढना बड़ा टेक्निकल काम होता है बिज़नेस के अंदर। एक तो थी ये चीज़। दूसरा ये कि चलें अब यूनाइट हो ही रहे हैं हम किसी तरह से, अगर मैंने ये एक वेव स्टार्ट कर दी है, तो मैं कोशिश करूँ कि यार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें आप। अभी एक डायनेस्टी बन रही है, छोटा सा ग्रुप है, एक स्टेप है। हो सकता है कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, यार ये मतलब इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है बैठा यहाँ पे, छोटा सा बच्चा है। लेकिन
ख्वाब है ना यार, ट्राई तो करना बनता है ना, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। मैं कहता हूँ कि आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चाहे मेरे सीनियर हैं या फिर मेरे जूनियर हैं, आप इस कम्युनिटी को बनाएं, इसको बिल्डअप करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लॉग में भी लिखा हुआ है, छोटा सा ऊपर आर्टिकल में छोटा सा लिखा हुआ है कंसाइज किस्म का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना फेसबुक पेज स्टार्ट करता हूँ। मुझे बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, हर बंदे को होता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इतने इनकरेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं। आपका कंटेंट जो होता है, आपको ऐसा नहीं होता कि आप दस्ती गए और आपका वाम पसंद करना शुरू कर देगी। मेरी बात याद रखना, हमेशा कामयाब इंसान को पसंद किया जाता है, किसी स्ट्रगलिंग इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। और हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आप मर्द की बात करें तो मर्द की तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं है। मर्द को एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी के अंदर अगर उसकी जेब खाली है। फीमेल है ना, औरत को और छोटे बच्चों को उनकी एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर इस सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। छोटा बच्चा है, एवरीबडी विल लव हिम। क्यों भाई? छोटा बच्चा है, फॉर नो रीज़न, हर बंदा उससे मोहब्बत करता है। फीमेल है, कुछ खूबसूरत है, कुछ किया है नहीं किया, कुछ पल्ले है, कुछ स्किल्स है, कुछ आता है नहीं आता, और सोसाइटी विल एडमायर। वो रिस्पेक्ट भी करेंगे, एडमायर भी करेंगे, जो कि बनती है, एक चीज़ है ना, चल रही है, वहाँ तो नहीं छेड़खानी करना हमने। लेकिन जब बात आती है हम मर्दों के ऊपर, तो हम मर्दों को फिर देखा जाता है उनकी जेबों के ऊपर। अगर एक मर्द है, तगड़ा है, बॉडी बिल्डर है, खूबसूरत भी है, सब कुछ है, भाई ही हैज़ नो ब्लडी वैल्यू। उसकी तो सोसाइटी में औकात ही नहीं है जब तक उसकी जेब खाली है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मसाइल होते हैं जो हमारी सोसाइटी में हमें इनकाउंटर करने पड़ते हैं। तो अगर हम ये कम्युनिटी बना लेते हैं और हमारी कम्युनिटी सपोज़ यार फॉर एग्जांपल 500 पीपल पर मुश्तमिल हो जाती है, जो करीब करीब की जो एंट्रीज है, जो मुझे जानते हैं या फिर जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसमें आ जाते हैं, तो उससे होगा क्या भाई? उससे ये होगा कि सपोज़ फॉर एग्जांपल कल को कोई बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा एक जूनियर था, अपना AP एंट्री का एक जूनियर है, लड़का है अहमद महफूज, बहुत स्ट्रगल कर रहा है माशाल्लाह। मैंने उसका कंटेंट देखा है, बहुत मेहनत कर रहा है वो बच्चा, एक्टिंग की क्लासेस ले रहा है, प्रॉपर डांस क्लासेस ले रहा है। अब आपको क्या लग रहा होता है कि यार सोशल मीडिया पे आ रहा है, 2-4 उसने वीडियोस अपलोड कर दी, यू डोंट नो द हार्ड वर्क बिहाइंड दैट थिंग यार। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट सोचने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के अंदर, उसके बाद उनको लिखना, आइडियाज़ को, स्क्रिप्ट्स को लिखना, उसके बाद उनको जो है अपना अमली तौर पर सामने पेश करना, कितने ना जाने रीटेक्स करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके कोई एक कंटेंट आता है, एक वीडियो आती है, वो बेचारा विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग, वो बेचारा सोशल मीडिया पर डालता है ये सोच के कि यार आवाम को पसंद आएगा। वो पहली वीडियो डालता है, उसकी पहली वीडियो पे आते हैं 15 व्यूज़ से 200 व्यूज़, 30 व्यूज़, 40 व्यूज़, तो उसका मोराल ही डाउन हो जाता है यार। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सर्विंग कम्युनिटी हो, उन लोगों की जो आपके चड्डी दोस्त होते हैं, मैं आप लोगों को चड्डी दोस्त है ना, आप लोग हमारे, उठे भी हमारे साथ, खाया हमारे साथ, पिया हमारे साथ, सेम रूम्स थे हमारे, 5 साल हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, तो भैया उसके बाद क्या ज़रूरत है सुपर ईगो डेवलप करने की कि यार हम बाहर आ गए, नाउ वी हैव टू चेज़ एंड चेज़ अलोन। वो पायलट बन गया, उसकी 60,000 पे, अब मैंने ज़ोर लगाना है जो मेरी सैलरी हो उससे ज़्यादा हो। एक मेंटल अजीब सा कंपटीशन बना दिया यार। लाइफ जो है ना, इसको कंपटीशन नहीं समझना है आपने, लाइफ इज़ अ जर्नी। ये एक सफ़र है जो आपने साथ में करना है। इस सफ़र का जो काफ़िला है वो आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, और हम अगर काफ़िला बन के चलेंगे तो हम हमारी जो भी मकासद हैं, जहाँ भी हमने पहुँचना है, जो भी हमारी मंजिल है, हर बंदे की अपनी मंजिल है, उसे कम समय लगेगा, वो जल्द से जल्द इंशाअल्लाह अपनी जो भी उसकी मंजिल मकसूद है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये हो गई चंद बातें। दूसरा जो मकसद था इस ग्रुप को, जो मेन मेरा आइडिया था इस ग्रुप को बनाने का, वो ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बहुत सारी। आप में से बहुत सारे हमारे सीनियर टोपियंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब्स कर रहे हैं, और कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज चला रहे हैं, कुछ लोग बाहर नासा में हैं, कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं। हर किस्म की आपको यहाँ पे वैरायटी मिलती है आपको। वो लोग यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप सबको बताएंगे कि यार अगर आप इस फील्ड के हैं, एक्टिंग की फील्ड के हैं, आप एंटरप्रेन्योर वाली फील्ड के हैं, आप रियल एस्टेट की फील्ड के हैं, आप वीडियोस की फील्ड के, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में आ जाएं, आपको एक आधा टोपियन मिल जाएगा जो कि आपको दिल से गाइड करेगा।
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। मैं अभी फील्ड में किसी फील्ड में एंटर, तो मैं रियल एस्टेट की फील्ड में एंटर हुआ। फॉर एग्जांपल मुल्तान के अंदर मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैंने 1.5 साल जॉब किया था किसी कंपनी के अंदर। सारा सिविलियन माहौल था, कोई बताने वाला नहीं, कोई पुश नहीं कर रहा। यार आपको याद होगा आपके जो सीनियर्स थे आपके कॉलेज के अंदर, वो आपको एक एक स्टेप पे गाइड किया करते थे। भाई उठना कैसे, हमें बुरा लगता था, मैं जानता हूँ, हम लोग गालियाँ देते थे कि यार मैं उठता हूँ तो ये कहते हैं भाई ऐसे नहीं उठना है, कोनी नहीं रखनी टेबल के ऊपर, फोक ऐसे पकड़ना है, नाइफ ऐसे पकड़ना है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अजीब लगती थी बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट यार। वो हमें स्पून फीड करके हमें कुछ कुछ बनाना चाह रहे थे। और जो भी डेवलप किया उन लोगों ने आपको, जो आप अगर आप सिविल में आके आप डोमिनेट हो रहे हैं तो उसकी रीज़न आपके या तो सीनियर्स हैं या तो आपके टीचर्स हैं, उनका हार्ड वर्क है। उस वक्त बेशक आपको बुरा लगता है क्योंकि आप इमेच्योर थे, आपको पता ही नहीं चलना था कि भाई हो क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है ऊपर। आपने देखा कि भाई किसी ने रगड़ दिया मुझे, जजमेंट पास, दैट्स इट। भाई क्यों रगड़ा है, ये तो है ही डैश, ये तो फलां है, XYZ, ठीक है। तो इस कम्युनिटी के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे आपको सीनियर्स मिलेंगे जो कि आपको जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो कि कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं यहाँ पे, या फिर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बाहर के वीज़े होते हैं बाज़ औक़ात, कोई उनके कॉलेजेस हैं, उनकी एजेंसीज़ हैं, कुछ भी है, वो कोशिश करें कि वो इनकरेज करें इस चीज़ को कि यार अगर आपका कोई टोपियन भाई जो कि स्ट्रगलिंग हो, हाँ ये चीज़ भी जहन में रखनी है, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रगल करने वाले लोगों की। कुछ लोग हैं वो जो कि अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो सिंपली मुझे बुरे नहीं लगते, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी मेरे लिए भाई हैं, हमारे भाई हैं वो भी। लेकिन भैया जो बंदा कंफर्ट जोन में है ना, वो अपने आप को कंफर्ट जोन से सिर्फ खुद ही निकाल सकता है। मेरी जान हम हेल्प नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स खुश नहीं है ना, तो वो सिर्फ अपने आप को खुश कर सकता है। देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ जो कि उसको खुश करे, ठीक है। तो जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनकी हमारे सीनियर्स हेल्प करेंगे, बाज़ औक़ात कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करें आप लोग, उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं। अब अगर आप सपोज़ अमेरिका में रह रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, यार अमेरिका में किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो आप कोशिश करें इस कम्युनिटी के अंदर उसको पोस्ट कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उसका जो है ना फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा भी जितनी अपॉर्चुनिटीज़, बाज़ औक़ात स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर होता ऐसे ही है, हमारे जो एक साइकिल डेवलप होती है ना कि यार अब हम PF कॉलेज लोअर टॉपर से पढ़ लिए हैं, हमने कुछ वैल्यूज़ बना लेनी है। अब मैंने बड़े होकर मैंने रिक्शा नहीं चलाना है, अब मैं बड़ा होकर रेडी नहीं लगाऊंगा, अब मैं बड़ा होकर 15,000 की जॉब नहीं करूंगा। मेरी जान करनी पड़ेगी। आओगे ना जब सिविल के अंदर, ऐसा तुमको ऐसा मसला आ जाएगा ना तुमको, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें ऐसा मसला आ जाएगा ना, तुम्हें ऐसा रगड़ा जाएगा ना कि तुम्हें एक दफ़ा तो मज़ा आ जाएगा। वो कहते हैं ना रुल तो गया पर चस बड़ी आई है, तुम्हें एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को मैं एरेडिकेट नहीं कर सकता हूँ इसको, आपकी स्ट्रगल को आप मसले जाओगे सिविल में नहीं मसले जाओगे, मैं एरेडिकेट नहीं कर सकता। हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं किसी हद तक इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दूँ ताकि आपको जहाँ पे आपकी 100% एफर्ट लगनी थी वहाँ पे आपको 70% एफर्ट लगानी पड़े। कुछ तो आपके पास एटलीस्ट सपोर्ट हो, आपके पास कुछ तो एटलीस्ट बैकअप हो आपके पास। जो भी सीनियर हमारा जिस भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है वो कोशिश करे, जूनियर्स भी कोशिश करें यार, अगर आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई जूनियर है फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, वो पैसे कमाना चाह रहा है, पैसिव इनकम करना चाह रहा है, तो ग्रुप में पोस्ट डाल दे कि यार मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे घर के हालात ऐसे चल रहे हैं, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस ये चल रहा है, मुझे आप गाइड करें मैं क्या करूँ। तो सीनियर्स उनको बताएँ, अपॉर्चुनिटीज़ दें। और ये भी जहन में रहे कि यार आपने ना इस कम्युनिटी को ना, क्योंकि बाज़ वक़्त होता है कि सिविल कम्युनिटी के अंदर ना कोई कहीं से पोस्ट उठाई, वो उर्दू का इश्तिहार लगा होता है, इतने रुपए डालें और इतना पैसा निकाल लें। अब वो आपने कहा कि भाई ये लो अपॉर्चुनिटी है, ये लो ठोको, ले लो पकड़ के। आपने कोशिश करना है कि आप थोड़ी सी ना ऑथेंटिक किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दें बच्चों को, जूनियर्स को, या अगर कोई जूनियर है वो सही जगह पे उसका सही हाथ लग गया, सही दाव लग गया तो वो भी शेयर करे हमारे सीनियर्स के साथ, अपने एंट्री मेट्स के साथ शेयर करे, यूनाइट करें एक दूसरे को। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो है यूनिटी का। मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी जो है ये यूनाइट हो जाए, बजाय इसके कि हम लोग भटकते रहें, अकेले अकेले भागते रहें और कल को 20 साल बाद जाके मिलें तो पूछें हाँ भाई तूने कितना बना लिया, तूने कितना बना लिया। तो को एक साइकोलॉजिकल तो रहेगा ना, वो एक इम्पैक्ट तो रहेगा कि यार हम लोग फलां काफ़िले से बिछड़े थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और मैं पीछे रह गया। तो बजाय इसके एक दूसरे का मोराल डाउन हो, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ ग्रो करें।
अगर आप फैंटेसी की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं सोचते सोचते ना चीज़ों को मैं बाद में बहुत ऊपर निकल जाता हूँ। अगर हम फैंटेसाइज करें यार, इस कम्युनिटी को हम ग्रो करें, अगर आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ अगर बात करें, आप एयरफोर्स की बात करें, मिलिट्रीज़ की बात करें, किसी भी जगह की बात कर लें, अगर हम इसको सपोर्ट करते रहें तो हम यूनाइटेड रहेंगे। हमारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होंगी हमारे पास, हमारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ होंगी। ये प्रॉपर एक डायनेस्टी वाला कॉन्सेप्ट हमें तब जाके महसूस होगा कि हाँ यार, आज से 20 साल पहले जो था ना, एक छोटा सा आइडिया आया था और वो आइडिया इस तरह चलता रहा। अब यहाँ पे भी मैं अकेला अगर लगा रहा हूँ इस आइडिया को अमली तौर पर आगे पहुँचाने में, तो हम नथिंग। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो आपकी अपनी ही सपोर्ट है। आप किसी को पुश करेंगे तो आपकी इंटेंशन देखी जाएगी। आपको अल्लाह ताला देख रहा है, आप किसी को पुश कर रहे हैं तो वो आपको वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। और ये तो सिंपली मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम आपका बिलीव होना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला के अंदर वही चीज़ दिखती है जैसा वो खुद होता है। अगर कोई इंसान रहम करता है तो उसको खुदा भी रहीम दिखता है। अगर कोई शख्स जालिम है, वो किसी पर जुल्म ढाता है, तो उसको अल्लाह की ज़ात भी ऐसी जालिम दिखाई देती है और जाबर दिखाई देती है। और बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप किसी पे जुल्म ढा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके साथ जो है ना वो एक अच्छा सा आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको एक अच्छा रवैया रखा जाएगा। आपके ऊपर अजाब आएगा आपके ऊपर, क्योंकि मज़लूम की बदुआ लगती है। तो ये खैर चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो दूसरा ये कि अब जो मेन जो एक और चीज़ है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो कि मैं आपको देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जिस पे हमने वर्कआउट किया है, और एक बड़ी ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसको अवेल करते हैं टाइम पे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जब काम आता है, कोई भी इंडस्ट्री लॉन्च होती है, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, आज से 3 साल पहले फ्रीलांस इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो नई नई पाकिस्तान के अंदर ये फ्रीलांस इंडस्ट्री एंटर हुई थी पैसिव इनकम के थ्रू। लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। बाहर के सेलर्स होते हैं जो कि आपसे डॉलर्स के अंदर आपकी सर्विसेज बाय करते हैं। सपोज मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं रजिस्टर कर दूंगा वहाँ पे, कोई आके मुझे हायर करेगा, $20 देगा कि अगर मुझे इतनी की वीडियो बना दो यहाँ पे, और फ़ौरन $20 मेरे अकाउंट के अंदर, और मैं उसका वीडियो बना के दूँगा। ये जब पाकिस्तान में आज से 3-4 साल पहले जब नया नया आया था, ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे इस ट्रेंड ने ऐसे स्पीड पकड़ी इस ट्रेंड ने कि पाकिस्तान जो है इस वक्त फ्रीलांसिंग के अंदर दुनिया में 4th ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुका है पाकिस्तान इस वक्त। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसे कहते हैं बिगिनर्स लक। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है पाकिस्तान के अंदर और आप उसको टाइम पर अवेल कर लेते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है, जिसे कहते हैं बिगिनर्स लक। ठीक है, बाकी अगर आपको ज़्यादा समझना है कि बिगिनर्स लक किसे कहते हैं, तो कुछ बुक्स हैं जो कि बड़ी अच्छी बुक्स हैं। एक थी मेरे ख्याल में अपना थिंक एंड ग्रो रिच, और एक थी दी 7 हैबिट्स। ये मैंने अपने किसी दौर में एफएससी के अंदर मैंने ये 2 बुक्स पढ़ी थी मैंने, तो ये बड़ा फ़ायदा दिया इन्होंने मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मैंने भी काफ़ी धक्के खाए हैं बाहर सिविल के अंदर। तो मैं थोड़ा जानता हूँ थोड़ा महसूस कर सकता हूँ कि कैसा फ़ील होता है जब आपको धुतकारा जाता है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपको 3,000 पे जॉब करनी पड़ती है। मैंने एफएससी के बाद जब मैं कॉलेज से आया था, मैंने 3 साल तक सिर्फ 3,000 रुपीज़ पर मंथ के अंदर मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाई थी, और वो उस टाइम मुझे 3,000 जो था ना, मुझे बहुत लगता था और मैं बड़ा खुश था। ठीक है, तो आपने ये भी नहीं सोचना कि यार आई एम अ टोपियन, मैं बड़ी बला हूँ। ठीक है यार, हो गए बला, बेशक हो गए, दैट्स अनदर टॉपिक। ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को डाउन टू द अर्थ रखना है। आपने हर किस्म के हालात के लिए रेडी रहना है, दैट्स द पॉइंट। आपके ऊपर कोई भी सिचुएशन आ गई, अगर आपको बादशाह से गदागिरी करनी पड़ रही है, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। ये नहीं कि यार मैं तो बादशाह था तो मुझसे एक्सेप्ट नहीं होगी, नाउ आई हैव टू सुसाइड कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। वंस यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू स्टार्ट वर्किंग, आप सोना छोड़ देते हैं, आप जागते हैं सारी रातों, आपको फिर पता चलता है कि यार नाउ आई एम डूइंग समथिंग, आपको इंटरनली महसूस होता है। और जो आपका हार्ड वर्क है ना भैया, रायगा नहीं जाता है। ये मैं आपको, अगर आपने किसी पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे लिख के लिखवाना है ना, मेरे से आके लिखवा लें मुल्तान में, मैं लिख दूंगा आपको। आपका हार्ड वर्क रायगा नहीं जाएगा, बेशक आप फजूल में हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे, गलत जगह पे हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे,
रायगा नहीं जाएगा। हो सकता है कि इतना इफेक्टिव ना हो आपका फजूल वाला हार्ड वर्क, लेकिन रायगा नहीं जाएगा। अब इस कम्युनिटी में हम भी आपको ये बताते रहेंगे कि यार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क, व्हाट इज़ हार्ड वर्क, कहाँ करना है, किस जगह पे, किस टाइम पे, किस अपॉर्चुनिटी पे आपने एंटर होना है। क्योंकि बाज़ वक़्त हमारे कुछ टोपियंस होते हैं जिन्होंने ऐसे कोई टिका के धक्के खाए होते हैं कि उनको सभी पता चल चुका होता है। तो कुछ है मेरी नज़र में जिनको मैं जानता हूँ, मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, उनको भी वीडियो सेशंस में लेता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि वो भी इस कम्युनिटी को ग्रो करें। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, आपके जितने भी एंट्री मेट्स हैं, आप जो भी जिस भी कॉलेज से हैं, पीएफ कॉलेज सरगोदा से हैं या पीएफ कॉलेज लोअर टोपा से हैं, ये मत देखिएगा यार टोपियन डायनेस्टी में नाम रख दिया तो टोपियंस ही आएंगे यहाँ पर, अब सरगोदियंस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा वो वाला हिसाब नहीं रहा है। वी आर द सेम इंस्टीट्यूशंस। मेरे यहाँ पे बहुत सारे, मुल्तान में मेरे बहुत सारे सरगोदियन दोस्त हैं जो कि यहीं पे रह रहे हैं। वो नाम पहले, क्योंकि जब सोचा था, छोटी सोच थी ना उस टाइम, यहाँ सोचा अगर सारे टोपियंस को इकट्ठा करता हूँ एक दफ़ा, फिर बात करेंगे। जब उनको इकट्ठा कर लिया फिर मैंने कहा यार चलो सरगोदियन भाइयों को भी ना एक साथ मिला लेते हैं। तो वो जब फेसबुक पे ग्रुप का नेम हो गया तो वो चेंज भी मेरे ख्याल में पता नहीं होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो मैं कर दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा। तो खैर, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने आपके जितने भी एंट्री मेट्स थे, आपके जितने भी जूनियर्स थे, आपने उनको ऐड करना है, अपने सीनियर्स को ऐड कर लें। जो जो टोपियन सरगोदियन आपके साथ ऐड है फेसबुक पे उनको ऐड कर लें। और सिविलियंस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह जब थोड़ी सी चीज़ें ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा हमारी डोमिनेंस बढ़ जाएगी, तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा यार हाँ यार कोई कम्युनिटी है जो इस तरह से चल रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और अपने बिजनेसेस बना रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बता रही है दूसरे को। जब एक अकेला बंदा ग्रो करता है ना जब, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिश ग्रोथ। मैं उसे कहता हूँ सेल्फिश ग्रोथ है। वो अकेला ग्रो कर रहा है, ही इज़ गेटिंग सक्सेसफुल, भाई वो कुछ नहीं उखाड़ रहा है यार, ही विल गेट नथिंग इन दी एंड। ही डजंट नो व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन उसने गलत कर ली है कि यार मैं अकेले के पास लैम्बोर्गिनी होगी, मेरे पास, मैं आऊँगा और मैं सबको दिखाऊंगा ये देखो मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ गई, मेरे पास मर्सिडीज़ आ गई, या कोई और गाड़ी आ गई, या बहुत दौलत आ गई। उससे उसे इतना, उसको इतनी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल नफसा नफसी का आलम है। हर बंदे को जो है अपनी पड़ी होती है, तो हर बंदा कोशिश कर रहा होता है अपनी मस्ती में लगा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना, जो भी आपने स्ट्रगल करनी है, आप लोग एक साथ मिल के करें अपना। और दूसरा ये, अब मैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं एंड करूँ। फैसल फैसल बाहर जाके कॉल कर ले यार। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मेन और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के अंदर अभी अभी एंटर हुई है। तो मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होंगे। बिटकॉइन का नाम हर रोज़ सुनते आ रहे होंगे आप लोग, और देखते आ रहे होंगे यार ये बंदा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है और ये पैसा आ रहा है और ये पैसा जा रहा है। वकार ज़का हो गया, ये भी लगा हुआ है। इस तरह बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई जो कि बिटकॉइन ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं और इसको जो है फैला रहे हैं। तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल जन्म देते हैं कि यार क्या चीज़ है ये कौन सी चीज़ है बिटकॉइन, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, और इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसकी माइनिंग कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें पोटेंशियल कितना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके पोटेंशियल के बारे में। भैया जी, जो बिटकॉइन का पोटेंशियल है ना, आपको पाकिस्तान क्या, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री कम टाइम के अंदर इतना आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती जितना ये क्रिप्टो इंडस्ट्री कर सकती है आपका रेवेन्यू जनरेट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई है और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। अब मैंने भी अच्छे वक्तों के अंदर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया और मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारा इस टाइम उन इन्वेस्टमेंट से तकरीबन हमारा टर्नओवर जो है 300-400% जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी, थोड़े से समय के अंदर ही, 4-5 महीने का अगर आप टाइम स्पैन ले लें, अगर आप, इसका इतना पोटेंशियल है। मैं ये आपको सिर्फ जनरली बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। तो इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है वो सब का सब आपको बताया जाएगा यहाँ पे, मैं गाइड करूँगा आपको। साथ में दूसरी चीज़ आपको मैं एक और अच्छी बात बता चलूँ कि हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं अब्दुल्ला यूनुस भाई,
जिनके साथ मैं AM एंट्री के हैं, अब्दुल्ला भाई, आपको आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे और बहुत सारे लोग इस तरह से जानते होंगे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एकेडमी के अंदर सॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो जीती है, या जो भी होता है वो हिसाब उनका बड़ा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर हैं, आप रिसालपुर के अंदर हैं, आपने सॉर्ड ऑफ ऑनर लेनी है आपने, या कोई भी आपने पट्टी लेनी है, जिसे हम पट्टी कहते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट लेनी है आपने, तो आपके पास बाज़ औक़ात जो है ना आपके दोस्त होते हैं, आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं, आपको पुश कर रहे होते हैं कि यार जा, तू अच्छा काम करे, तू जा। बाहर की कंट्री के अंदर अंग्रेज़ों के बीच में वर्ल्ड कंपटीशन पे सॉर्ड ऑफ ऑनर जीतना, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट थिंग रियली डिज़र्व समथिंग। तो खैर अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं एंड इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। अब्दुल्ला भाई के साथ हमारी बात हुई कॉल पे। अब्दुल्ला भाई को मैंने अपना आइडिया बताया टॉपिन डायनेस्टी के बारे में। अब्दुल्ला भाई को क्यों बताया, बाकी भाइयों को कॉल क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि अब्दुल्ला भाई जो हैं थोड़े से ना हमारी तरह की सोच रखते हैं, एंटरप्रेन्योर टाइप का माइंड है, लेकिन एयरफोर्स में है, तो एयरफोर्स में भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और मुझसे भी अच्छी कर रहे हैं वो, उनके तो टर्नओवर्स हमसे भी ज़्यादा है। खैर वो हम बाद में बातें करेंगे। तो अब्दुल्ला भाई भी एक्सपर्ट हैं उसका अपना इस सिस्टम के अंदर। अपना आपको राणा उसामा रियाज़ मिलेगा जो कि ऑस्ट्रेलियन एकेडमी के अंदर है, इसी फील्ड के अंदर मिलेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अली सुहेब भाई हैं AM एंट्री के। इन 4 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकियों का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 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 हम इस कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को हम फैलाएँगे, आपको बताएँगे कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी थी ना, शुरू कर रहा हूँ, यहीं से शुरू कर रहा हूँ आपको बता के, ताकि आपको पता चले कि यार ये मिशन जो है ना, ये मैंने स्टार्ट किया है, ये सिर्फ कोई नल्ला मिशन नहीं है, ये देयर इज़ अ कॉज, देयर इज़ अ रीज़न। आप सिर्फ चुपचाप मुझे फॉलो करें, जो मैं बताता जा रहा हूँ आप सिर्फ वही करते जाएं। अन्यथा 1 महीना करके देखें, 1 महीना करके देखें, अगर आपको आपकी पॉवर्टी एरेडिकेट नहीं होती ना, तो आके पकड़ लेना मुझे, लेकिन सही से फॉलो करना है, जो बताऊँगा वो करना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इस फ़ौरन शुरू नहीं हो जाऊँगा मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी है। तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस पर ट्रेडिंग करनी कैसे है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस कम्युनिटी को एटलीस्ट जो है ना 500 तक कर लें, 500 बंदों की कम्युनिटी हो जाए एक बार। उसके बाद जो है मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने कैसे है। मैं आपको लिटरली मैं आपको स्पून फीड करने जा रहा हूँ, मैं आपको स्पून फीड करने जा रहा हूँ। मैं आपको अकाउंट बनाने से लेकर, ट्रांजैक्शन से लेकर, विदड्रॉ से लेकर, ट्रेड से लेकर A to Z मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। आपने सिर्फ समझने वाला बनना है, आपने सिर्फ सुनना है आपने और समझना है। अपॉर्चुनिटी है, अवेल करना है। खैर ये तो होगी बात। दूसरा ये कि अभी से क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार इसके अंदर कोई रिबा का फैक्टर है, ये हराम चीज़ है। तो यार पहली बात तो आपको मैं बता दूँ, जिस तरह का बंदा मैं हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई किस्तों पर चीज़ नहीं निकलवाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इसमें सूद है। लिटरली मैंने, मेरी फटीचर सी बाइक है CD70, मैंने नई बाइक लेनी थी, मैं किस्तों पे नहीं निकलवा सका क्योंकि मैं इतना, मेरे पास नहीं बन पा रहा था जितना मेरा रेवेन्यू था ना, मैं इस हिसाब से नहीं। क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं आपके, कभी यूनिवर्सिटियाँ लेके जा रही हैं आपसे, कभी कोई चार्ज काट रहा है, हर बंदा पैसा खा ही रहा है आपसे बैठा, बन नहीं रहा था पैसा इस एज के अंदर, जो बनता था बिल्स में निकल जाता था। तो किस्तों पे नहीं लिया हमने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उसमें सूद है। वो तो खैर आफ्टर टाइम मुझे पता चला, मैंने कुछ जो इस फील्ड के हैं, जो फाइनेंशियल टाइप के जो मौलवी हजरात होते हैं, जो फाइनेंस को और फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल जो इमाम मस्जिद होता है, अगर वो फाइनेंशियल मार्केट को नहीं समझता, तो उसको ये कहना गवारा नहीं देता कि यार क्रिप्टो करेंसी ऐसी है, क्रिप्टो करेंसी ऐसी है। बिल्कुल हलाल तरीका है भाई, हम कोई, अल्लाह माफ़ करे, हम कोई हराम नहीं कमा रहे, ठीक है। आपने अगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ऑथेंटिकेशन लेनी है तो आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पता कर सकते हैं, आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बयान सुन सकते हैं। इसके अलावा दीगर वो उलमा जो कि फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं, आप उनके बयान सुन के आप इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये मार्केट क्या है, इस मार्केट में कोई रिबा का फैक्टर तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। क्योंकि मैं तो भाई, मैं जब एंटर हुआ था इस मार्केट के अंदर, मैंने पहले यही किया था, मैंने आराम से बैठ के 1 महीना 2 महीना स्टडी किया, इस मार्केट को ऑथेंटिकेट किया कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। जब पता चलेगा कि नहीं यार, देयर इज़ नो इशू, एवरीथिंग इज़ इस्लामिक और एवरीथिंग इज़ प्योर, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, नाउ लेट्स गो, लेट्स मूव। उसके बाद हमने इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, मतलब एक
एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी जो इनकम होती है वो जनरेट हो जाती है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि हमें वो जॉब्स वाले जो सिलसिले होते हैं वहाँ से हमें निकाल दिया अल्लाह ताला ने कि यार, क्योंकि वो जॉब बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, मैं बड़ा डरता हूँ जॉब से ना, नौकरी वगैरह होती नहीं है। तो वो धक्के धुक्के खा खू के ये एक अपॉर्चुनिटी आई। तो अब्दुल्ला यूनुस भाई की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने वक्त पर हमें इन्फॉर्म कर दिया कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आप ट्राई करें। और हम भी उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आ गए और हमने टाइम जो है चीज़ें जो थी वो सीख ली। तो बस अब वीडियो ख़त्म करते हैं। तो इन दी एंड मैं आपसे फिर वही बात करना चाहूँगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस कम्युनिटी को आप 500 कर लें। उससे ये होगा कि यार एक एटलीस्ट एक मजमा होगा सुनने वाला। अब मैं 150 बंदों को समझा तो दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो पड़ी रहेगी, लेकिन उससे होगा ये कि जो बाद में लोग आएंगे ना, वो बार बार फिर आके एक एक बंदा फिर आके क्वेश्चन पूछेगा, यार ये कैसे करना है, यार वो कैसे करना है। मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी एक साथ एड्रेस हो जाए, एक थोड़ी सी अमाउंट एड्रेस हो जाए, उसके बाद हम उसको इंशाल्लाह ग्रो करते रहेंगे। तो अभी आप लोग सभी लोग अगर जो इस एंड तक आप लोग वीडियो में मेरे साथ थे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मेरे पे एहसान है। एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए, सॉरी, जो आपके साथ ऐड है, टोपियन जो भी है, सरगोदियन जो भी है, उन सबको इस ग्रुप के अंदर इनवाइट कर दीजिए प्लीज़, ताकि कम्युनिटी है जो ये 500 तक पहुंच जाए। और ये 500 पर पहुंचेगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा और मैं आपको उसके अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकली सिखाना शुरू कर दूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आपने करनी कैसे है और इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, ट्रांजैक्शंस कैसे कंटिन्यू करना है, सारा कुछ A to Z समझे कि आपको एक जो अच्छा महंगे वाला जो कोर्स होता है ना, जिसका पोटेंशियल लाखों डॉलर्स का होता है, वो कोर्स आपको एक फ्री में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।